So students, our next topic is points of intersection. Next topic. अस्सलाम वालेकुम सर। Of intersection. So let's start this topic with an example. अब आपको दो कर्व्स दी जाएंगी और वो आपसे कहेगा जी इसका पहले स्केच करें इसको, और फिर आपको कहेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। तो मोर और लेस ये आपको पहले से आता है। ऑन द सेम डायग्राम स्केच दीज कर्व। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। दिस वन इज क्वाड्रेटिक, सेकेंड वन इज क्यूबिक। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को आपने स्केच करना है। लेट्स सपोज इस क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं बच्चों। इमेजिन करें कि आप क्वाड्रेटिक के भी सारे स्टेप्स करेंगे, क्यूबिक के भी करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब आता है शॉर्टकट कि आप कितने शॉर्ट टाइम में इनके ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको A2 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ग्राफ स्केचिंग, बट इन शॉर्ट टाइम। सम टाइम 1 नंबर का क्वेश्चन होता है कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक का ग्राफ स्केच करें 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें with x times x minus 3, और इसको अगर आप देखो तो इसकी जो x इंटरसेप्ट्स हैं वो आ रहे हैं 0 और 3। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इसका जो फेस है वो अपवर्ड है। ठीक है, कुछ मेंटल मैथ भी जो करना है ना, इसका जो फेस है वो अपवर्ड है बिकॉज इट्स एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के केस में इसका फेस अपवर्ड होगा और 0 3 से पास हो रहा होगा। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कर्व बना दी है पासिंग थ्रू 0 and 3। चलिए, क्वाड्रेटिक तो स्केच हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक। अब जरा क्यूबिक देखें। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर into 1 minus x. Substitute this value 0. So you will get x equal to 0 and x is equals to 1. अब देखें स्क्वायर किसके ऊपर है, स्क्वायर है x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू पे ना। तो बेसिकली क्या होगा, 0 पे ग्राफ टर्न हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात है कि जो इसका कोएफिशिएंट था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब देखें, कोएफिशिएंट इसका नेगेटिव है ना। जब कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ऊपर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अब आपने यहाँ पोस्ट जो है ना पेस्ट करना है बच्चों। ठीक है, और 0 बेसिकली 2 बार है क्योंकि 0 पे क्या है, स्क्वायर है। तो हम ऐसे कर लेते हैं 0, x इक्वल टू 0। बेसिकली 0 को मैं 2 बार ले रहा हूँ। ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब ये सारी, चल आप क्या करेंगे, आप कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बात पे हुई है बेटा, उमर, शारिक, यूसुफ, जी समथिंग सर। लाइक। जी सर। थोड़ा सा मजीद बेटा आप जरा स्मूथ बना सकते हैं प्लीज, स्केल से ना बनाते रहिएगा। अभी आपसे पहले मैं क्लास ले रहा था, मुझे उधर भी ना ये मसला आ रहा था, ग्राफ बनाते हुए ना काफी प्रॉब्लम आती है। ये बेटा आपका क्यूबिक ग्राफ है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करते हैं? देखें बच्चों, अगर यहाँ पीछे लिखा होता है हैंस फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपने ये दोनों पॉइंट्स गैस करने थे कि यार ये एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, बट उसने ये नहीं कहा हैंस। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों कर्व्स को इक्वेट करके मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एनालिटिक मेथड आप देंगे x इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स। सॉल्व करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, कैंसल आउट, तो ब्रिंग x cube on the other side, तो take x common, तो एक आएगा x जीरो और एक आएगा x इक्वल टू थ्री, और द फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री। x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप बच्चों मुझे एक बात बताएं, ये तो तीन तीन वैल्यूज आ रही है ना, एक आ रहा है जीरो, एक आ रहा है रूट थ्री और एक आ रहा है माइनस रूट थ्री, बट ग्राफ के अंदर तो मुझे जस्ट एक और दो, ये दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट कहां से आएगा यूसुफ, उमर, शारिक, ये तीन वैल्यूज क्यों हैं? स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, वाई इज इक्वल्स टू, बेटा बताए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये देखें बच्चों, किस किस को नजर आ रहा है कि ग्राफ दोनों बेसिकली तीन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने ग्राफ बनाया था वो तो स्केच था ना, अब मुझे क्या पता था कि बेसिकली इसने यहाँ से इस तरह टर्न होना है, ठीक है। लाइक ये ग्राफ जो क्यूबिक का ग्राफ है वो कुछ इस तरह जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक है वो बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो सम टाइम जब आप स्केच कर रहे होते हैं आपको इतना आइडिया नहीं होता। हमारे स्केच के अंदर उमर, बेटा ये बात क्लियर है, स्केच के अंदर जस्ट दो सॉल्यूशंस आ रहे थे, लेकिन जब मैंने उसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो मेरे कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं बच्चों, तीन आ रहे हैं, ठीक है। तीन। तो मैं इसको ना पेस्ट भी कर देता हूँ एज अ कॉन्सेप्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं ओवरऑल जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना उनको माइंड में रखते हुए मैं कर रहा हूँ कि बच्चे परेशान होते हैं यार ये क्या बात हुई, ग्राफ में जो दो जगह पे कट कर रहे हैं और वैल्यूज तीन क्यों आ रही हैं। तो ग्राफ बेटा हमारा गलत है, हमारा इतना एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता ना, स्केच होते हैं। चलें, ये एक्स जीरो पुट करें वाई में, तो वाई क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसके अंदर पुट करेंगे तो जीरो आएगा। तो एक पॉइंट आपका बनेगा जीरो कॉमा जीरो, एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री। अच्छा, इधर बाहर बैठे आप, इधर बाहर बैठे, सर आ रहे हैं, आप जाए बेटा, ठीक है आप बाहर बैठ जाए, बाहर बैठे, बाहर बैठो, बाहर बैठो। तो रूट थ्री स्क्वायर माइनस थ्री इंटू रूट थ्री, सॉल्व करें कैलकुलेटर से, एनर्जी जाया ना करें, बल्कि ये सॉल्व नहीं होता, थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री रूट थ्री। चले भाई, एक पॉइंट बनेगा रूट थ्री, थ्री माइनस रूट थ्री, और थर्ड पॉइंट आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। यहां तक किसी को बेटा मसला है तो पूछें। शारिक आप बताएं बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। मैंने बेटा तीनों चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट थी वो अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसकी भी साथ साथ कर दिया करूंगा। तो ये है जी तीसरा पॉइंट, माइनस रूट थ्री एंड थ्री प्लस थ्री रूट थ्री। तो ये हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन।
ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए बुक पे जाते हैं, एक दो एग्जांपल्स। और ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, एग्जाम लेवल का बेटा क्वेश्चन है ये वाला। ये देख लें, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। So on the same diagram, sketch the curves with equation a cubic है और एक है reciprocal function where a and b are positive constants, where a and b are positive constants। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले आप बच्चों देखो कि जो क्यूबिक वाला है ना, हम इसको स्केच करने की कोशिश करते हैं। y is equals to x square into 3x minus a, 3x minus a, इसको जीरो पुट करें, आप सबको पता चल जाएगा कि x जीरो आएगा लेकिन ट्वाइस आएगा। why it is twice? because there is a square on x, ठीक है। तो बेसिकली फिर दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x माइनस ए इक्वल टू 0। तो x आएगा जी a ओवर 3। अब आप सबको बेटा पता होना चाहिए कि जो a है ना, वो ये देखें क्वेश्चन के अंदर a क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो दैट मीन्स जो a ओवर 3 है ना बच्चों, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसके दो ही वैल्यूज आई हैं, एक जीरो आई है और एक आई है a ओवर 3, जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम स्केच। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें a है ना, कोई नंबर तो नहीं है। चलें, अब और दूसरी बात, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, ये देखिए ना, ये जो कर्व है ये है, ये लिखी हुई है 3x³ माइनस ax²। अब बच्चों देखो, जो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, 3 पॉजिटिव है तो इसने ऊपर से स्टार्ट होना है ना, और जीरो पे रिपीट करेगा और फिर ये यूं जाएगा, ठीक है। यही काम मैं यहाँ करने लगा हूँ। सर नीचे से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव, थैंक यू, हाँ सही कह रहे थे आप। ये ले बेटा, और जीरो से टर्न लेगा, और ये आगे वाली वैल्यू जो है ना, मैंने खैर बहुत ही दूर कर दी है लेकिन चले, ये a ओवर 3 है। क्यों a ओवर 3 है? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है भाई, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और ये क्या था, जीरो था। आगे चलते हैं, क्यूबिक हो गया। अब बच्चों देखो, ये है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। अब रेसिप्रोकल फंक्शन, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है b ओवर x, ठीक है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में आपको पता था अगर पॉजिटिव नंबर ऊपर पड़ा हो तो, मैंने आपसे कहा था कि रट्टा है बेसिकली, ये सारे ग्राफ आपने रट्टा मारने हैं बच्चों। तो कुछ ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, दैट्स इट, दैट्स इट। ऑन द सेम डायग्राम स्केच द कर्व्स, हमने दोनों को स्केच कर दिया। स्टेट गिविंग अ रीजन द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन कहाँ से बनी है, ये ये वाली इक्वेशन इन दो इक्वेशन से कैसे बनती है? तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो कि इफ आई इक्वेट बोथ ऑफ द इक्वेशंस, देखें पहली इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x² इंटू 3x माइनस a, और सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू b ओवर x, ठीक है। अच्छा, हम इनको करते हैं बच्चों इक्वेट, इक्वेट करेंगे तो x² इंटू 3x माइनस a इज इक्वल्स टू b ओवर x। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके माइंड में जरा सा भी डाउट है कि यार मैं तो कर सकता हूँ, सर क्यों कह रहे हैं, तो प्लीज प्लीज इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, क्या करेंगे, एक्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। जो हमें सारे मेथड्स आते हैं वो यहाँ पे नहीं लग सकते। सारे क्या आते हैं, हमें तो एक ही मेथड आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है, और लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है ना। वी कैन नॉट सॉल्व दिस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर उसने हमें सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। स्टेट गिविंग अ रीजन
द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बनी है बच्चों? ये बेसिकली आप इसको उठा के इधर ले आए ना। ये देखें, एक्स स्क्वायर इंटू 3x - a माइनस बी ओवर एक्स इक्वल टू 0। चेक करें, वो इक्वेशन बन गई है। अब इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। हाउ डू वी नो? एज आई सेड कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है रीजन बताए ना। तो बेटा रीजन आप कैसे बता सकते हैं इसका एक सोल्यूशन है? अच्छा सॉरी, गिविंग अ रीजन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, सॉरी। तो बेटा अब मुझे बताएं, हम इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी वैल्यूज आएंगी? तो उसका बेटा आंसर है ग्राफ। आप ग्राफ के ऊपर देखते हो कि यार आपके दोनों कर्व्स कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, तो ग्राफ्स दोनों आपके दो जगहों पे कट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ्स आपके एक दूसरे को दो जगहों पे कट कर रहे हैं। दो जगहों पे कट करने का मतलब ये है कि they have two solutions. Okay, this equation has two solutions. So I would say graphs meet or intersect at 2 point. Suitable word है intersection. Graphs intersect at 2 points. So there will be two solutions. ठीक है, बुक पे आए जरा। Can you see? So this equation has how many solutions? Two real solutions. ठीक है, next. Sketch the curves. सोचें और करें। चले बच्चों, तो टोटली बच्चों मेमोरी बेस्ड रही है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो सबसे पहले हम करते हैं y इज इक्वल्स टू 4/x²। ठीक है, ये भी रेसिप्रोकल फंक्शन है। लेकिन आपको पता है कि जब एक्स स्क्वेयर होता है, तो जो ग्राफ की दो कर्व्स होती हैं, वो दोनों कहाँ होती हैं? अपवर्ड होती हैं ना बच्चों। तो दोनों क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ये ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू x² इंटू x - 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, 0, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, बेसिकली 0 दो बार है और 3 भी है। और देखें, इसका जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब है ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई, ये ले लें। तो ये बच्चों एक 0 है, एक 3 है। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग योर स्केच स्टेट विद रीजन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन टू द इक्वेशन। ऑब्वियसली बात है बच्चों, वो कह रहे हैं हमें यूजिंग योर स्केच, अदरवाइज हम इक्वेट करते थे ना, इस बार हमने इक्वेट भी नहीं करना। तो इफ यू लुक एट द कर्व्स, तो कर्व्स दोनों एक दूसरे को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ठीक है, सो कर्व्स मीट और इंटरसेक्ट at only one point, so there is only one real solution. There is only one real solution. ठीक है बच्चों,
अब स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये बेटा आपकी एक्सरसाइज पूरी होमवर्क है, ठीक है, इसको इजी मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ अपने क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। क्वेश्चन 2 कर लें, क्वेश्चन 3 कर लें, आफ्टर दिस क्वेश्चन 4 कर लें, एंड आल्सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन 5 देन 6, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने ट्राई करने फ्रॉम 2 till 10, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज जो थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये करने के बाद आपको फायदा बड़ा होगा बच्चों। आपको सारा क्वाड्रेटिक कर्व्स, क्यूबिक कर्व्स, रेसिप्रोकल कर्व्स, ठीक है ना, ये ड्रॉ करनी आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटिंग ग्राफ्स। ये भी बेटा बच्चों समरी है, ठीक है। मैं आपको समरी बना के देता हूँ, आप उसको रट्टा मार लें, सारा रट्टा है ये। ट्रांसलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 4.4 ट्रांसलेटिंग ग्राफ्स। ट्रांसलेटिंग ग्राफ्स, तो मैं समरी बनाता हूँ बेटा पहले, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने बहुत बार ये पढ़ी पढ़ा होगा। तो समरी समरी का पहला पॉइंट है एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है। इसे हम कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट, ठीक है, अपवर्ड। और इसको हम लिखते कैसे हैं, विद 0 a, विद वेक्टर। जब ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप ये लिख के बताएं कि आपको इतना तो पता है कि इफ यू आर एडिंग समथिंग सो यू विल शिफ्ट द ग्राफ अपवर्ड। बट वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ये लिखें, ये वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के उनको बताएं, ठीक है। तो आपने रटा मारना है बेटा कि जब भी ये आएगा ना एफ ऑफ एक्स प्लस से, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एफ ओ 0 और ए एंड देन दिस दीज लाइंस, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अ वर्टिकल शिफ्ट। सिमिलरली अगर लिखा हो एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो क्या करना है भाई, सेम गोज फॉर एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो आप यही करेंगे। वर्टिकल शिफ्ट इसका नाम है। शिफ्ट को बच्चों ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट या वर्टिकल ट्रांसलेशन, दिस टाइम डाउनवर्ड, ठीक है, विद वेक्टर 0 a, ठीक है, सॉरी 0 - a, ठीक है बच्चों। तो जब भी ये आएगी, इसका वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, 0 - a, ठीक है। देन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वुड से ए। अब क्या फर्क है इनमें, यहाँ पे ए ऐड हो रहा है बाहर पूरे फंक्शन में, यहाँ पे ए ऐड हो रहा है एक्स के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू द लेफ्ट विद वेक्टर -a, 0, ठीक है, -a, 0, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बात हुई कि प्लस है तो शिफ्ट करना है टू द लेफ्ट, हम इसको ग्राफ में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों मैं आपको समरी लिखवा रहा हूं, तो इसको आप याद कर लें कि जब वर्टिकल में प्लस हो तो अपवर्ड, वर्टिकल में माइनस हो तो डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल में प्लस हो तो लेफ्ट, ठीक है। और सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल में माइनस हो तो राइट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू द, ये मैंने क्या किया है, इसको प्लस नहीं इसको माइनस लिखना था,
टू द राइट विद ए जीरो। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर क्या होगा, ए जीरो होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस, sketch the graphs. So for y is equals to x square, it is a U-shaped curve, ठीक है, at the origin. For y is equals to x minus 2 whole square. अब इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, वैसे आपको पता तो होना चाहिए ना। इसका वेक्टर होता है ए जीरो होता है ना, अगर आपको याद हो बच्चों। अगर यूं लिखा हो एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो इसका वेक्टर होता है ये वाला। ठीक है, अब इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई, इसका वेक्टर लिखेंगे 2 0। ठीक है ना, या आपने अगर वो पूछता है कि ट्रांसलेशन वेक्टर बताएं, तो फिर आपने ये लिखना है। ठीक है, चलिए अब हमने उसको ट्रांसलेशन करनी भी है। तो ट्रांसलेशन करनी क्या कैसे थी बेटा, अगर एक्स एक्सिस एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो, तो आपने राइट वर्ड मूव करना है। आपने कहा मूव करना है, राइट वर्ड। तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये होगी 2। कितना मूव करना है, 2 टू द राइट। बेसिकली इस ग्राफ को आपने उठाना है और 2 यूनिट्स टू द राइट मूव करवा देने, दैट्स इट। और सी ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। अब आप सोचेंगे क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स के अंदर बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वेयर था, प्लस ए हो रहा है। तो इसका वेक्टर क्या था, 0 a। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, वर्टिकल शिफ्ट शिफ्ट अपवर्ड, वर्टिकल शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, अब यही बात आपने यहाँ पे करनी है, यही ग्राफ आपने यहाँ बनाना है कि आपका जो ओरिजिनल ग्राफ है वो तो ओरिजिन से पास होता है ना भाई। ठीक है, तो बेसिकली आपने उसी ग्राफ को 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये लो। तो ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। जस्ट इन केस अगर होता, अच्छा मैंने स्क्वायर डाला ही नहीं है, अगर होता बच्चों, ये देखें जरा, मैंने पहले बना दी है, फिर मैंने सोचा बाद में आपको बताऊंगा। ये मैंने पिंक वाला ग्राफ ना बेसिकली पता है क्या बनाया मैंने, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अगर माइनस 2 होल स्क्वायर हो, तो ओरिजिनल ग्राफ को 2 यूनिट्स टू द राइट मूव करना है। और अगर प्लस 2 स्क्वायर हो, तो ओरिजिनल ग्राफ को आपने 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट मूव करना है। एंड सेम गोज फॉर दिस थिंग। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 हो तो ऊपर, माइनस 2 हो तो नीचे। ठीक है, दैट्स इट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलें, अब ये एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 9। f of x is equals to x cube, g of x is equals to this. Sketch the curves f of x plus 1, g of x plus 1। हम एक काम करते हैं बच्चों, when I see f of x is equals to x cube, this graph comes in my mind। ठीक है, ये बच्चों मेरे माइंड में आता है। एंड व्हेन आई सी x इंटू एक्स माइनस 2, थोड़ा सा बेटा मेंटल मैथ्स करें, तो एक आएगा 0, एक आएगा 2, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। इसका फेस आप सबको पता है अपवर्ड होना है, और इसने 0 और 2 से क्रॉस भी होना है। तो कुछ
ऐसा ग्राफ बच्चों बनेगा। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बात पता है बच्चों। ठीक है ना, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको ये दो ग्राफ्स पता होने चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ये वाला ग्राफ है, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू का ये वाला ग्राफ है। अच्छा, sketch the following graphs indicating any points where the curves crosses axes। ठीक है, देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, अच्छा सॉरी, वाई इज इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कौन सा था, ये था। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन है ना, एक्स के अंदर प्लस वन हुआ ना, तो आप पता है इसे सोचेंगे कैसे, आप इसे सोचेंगे शिफ्ट लेफ्ट, आपके बैक इन माइंड ये चल रहा होगा। ठीक है, और वेक्टर मैंने आपसे बताया ना, रट्टा मारना है बेटा आपने। इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर होता है माइनस वन जीरो। ठीक है, आपको याद, प्लीज बेटा इसको प्लीज समरी को याद रखें यार, ये समरी थी ना, एफ ऑफ एक्स प्लस ए हो तो इसका जो वेक्टर होता है वो होता है माइनस ए जीरो, और इसका मतलब क्या होता है, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, प्लीज आपने ये एज अ फॉर्मूला रट्टा मारना है इसको। चलिए अब इस ग्राफ को आप क्या करें, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। कितना यूनिट, वन यूनिट। ठीक है, ये लेने बच्चों, तो ये बेसिकली क्या है, माइनस वन, दैट्स इट। ये मैंने ओरिजिनल कर्व को माइन जो वन यूनिट है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, वेयर y इज इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस वन। अब पता क्या होना है बच्चों, सुनिएगा। अब g ऑफ x का ग्राफ तो आपके सामने बना हुआ है भाई, gx का ग्राफ तो ये बना हुआ है। अब प्लस वन होने का मतलब ये था कि आपने ग्राफ को वन यूनिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है बच्चों। तो पता है होगा क्या, होगा ये कि बेसिकली जो ये जीरो है ना, ये बन जाएगा माइनस वन, और जो टू है ना ये बन जाएगा वन। तो बेसिकली बच्चों एक माइनस वन से पास होगा ग्राफ और एक वन से पास होगा, इतनी सी बात है। एक माइनस वन से पास होगा ग्राफ, एक वन से होगा, तो सिमेट्रिक बन जाएगा, एग्जैक्ट सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा ये। एक माइनस वन बनेगा, एक वन बनेगा। अच्छा, अब उस उन्होंने एक और बात पूछी है आपसे, उन्होंने कहा कि भाई ये एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करते हैं ग्राफ। तो बेसिकली ना बेटा वो आपसे ये पूछ भी रहे हैं, ये पॉइंट से पूछ रहे हैं, तो ये कैसे निकालना है। तो ये वाला पॉइंट तो निकालना बहुत आसान है, एक्स को जीरो पुट कर दें। तो एक्स को बेटा जीरो पुट करेंगे। अच्छा, एक और काम करे बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकाल भी लें, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आता है, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, पता है ना। ठीक है, ये एक्स प्लस वन पुट करना ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल क्यूब आएगा, और उसके अंदर जीरो पुट करें तो जीरो प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल्स टू वन। तो ये गाइस ये जीरो कोमा वन बने। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द अदर कर्व, कि ये कर्व क्या है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ। जी ऑफ एक्स ओरिजिनली क्या था, एक्स इंटू एक्स माइनस टू था। जब आपने जी ऑफ एक्स प्लस वन किया तो पता क्या होगा, एक्स बन जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स बन जाएगा एक्स प्लस वन, लेकिन माइनस टू भी है साथ, तो आंसर आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, नाउ इफ आई सब्सटीट्यूट एक्स जीरो इन दिस, आई विल गेट वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन, तो आंसर माइनस वन आएगा। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट था ना क्वेश्चन मार्क वाला, ये जीरो कोमा माइनस वन। ठीक है, एक मिनट इस पूरे क्वेश्चन को आप जरा देख लें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, when you translate a function any asymptotes are also translated। ठीक है, ये भी आपने बेटा बात याद रखनी है। चलिए अब हम ये वाली एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन 10।
आपको आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जी जी सर। सर आ रहे हैं। चलिए ना, सोचिए प्लीज क्वेश्चन पे। Given that h of x is 1 over x, sketch the curve with equation this and state the equations of any asymptotes and intersection with the axis. So when you see 1 over x, so this must be the graph which comes in your mind. ठीक है? अब हुआ क्या? अब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर +1 हुआ ना, ठीक है? तो क्या होगा? पूरे ग्राफ को आपने बेटा 1 यूनिट पूरे ग्राफ को आपने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है? और सिमिलरली आपके एसिम्पटोट्स भी डिस्टर्ब होंगे ना। तो ओरिजिनली एसिम्पटोट्स क्या थे, मैं इधर यहाँ बना देता हूँ। ये एसिम्पटोट था आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका था वर्टिकल। तो इफ यू शिफ्ट योर ग्राफ 1 यूनिट अबव, तो पता क्या होगा बच्चों? ये होगा बेसिकली आपका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना, वो डिस्टर्ब होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? नंबर 1, ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा? ये डॉटेड लाइन क्या है? ये है y इज इक्वल्स टू 1। वर्टिकल एसिम्पटोट तो वही है, वर्टिकल एसिम्पटोट। अच्छा एक और बात, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट निकालते हैं y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x +1, ये कर्व है ना, और इसमें आप क्या पुट करेंगे? y को 0 पुट करेंगे, तो 0 बेसिकली -1 ओवर x, तो क्लियरली यू कैन सी x इज -1। तो ये बच्चों -1, ये है जी आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन का ग्राफ along with its all asymptotes and the points of intersection with the axes, x axis and y axis. Question number 10. Let's move on to exercise now. अब exercise as I said, ये exercise है। सी बच्चों 4D भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपने इसको भी करना है, ठीक है ना? और ये समरी मैंने आपसे कहा था, सारी बुक्स की समरी, हर चैप्टर की समरी आपने अलग से प्रिंट करवा रही है, ठीक है? और मुझे भी प्लीज भेज दें उसकी पीडीएफ बना के। अच्छा, अब हमने इसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चंस करते हैं। Let's start question 5.
Question 5. Sketch f of x equals to x square minus 4x. When you substitute it 0, you will get 0 and x equals to 4 with the face in upward direction. So ये रहेंगे 0 और 4 पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और हमारे नसीबों में वो नहीं है कि ग्राफ ओरिजिनल बन जैसे बन गया। ये ले बच्चों, 0 और 4 पे ग्राफ कट कर एक्स एक्सिस को curves with equation f of x plus 2 f of x plus 4। क्या मतलब भाई, f of x, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, f of x plus 2। तो एज आई सेड कि बेटा ये तो बुक्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आपसे पूछेगा वेक्टर बताएं, तो आपको ये x के अंदर हो रहा है तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड पे मूव होगा, तो इसका वेक्टर क्या होता है, -2 0। ठीक है, और कीवर्ड क्या होते हैं बेटा, लेफ्ट मूव करें विद 2 यूनिट्स, ठीक है ना। तो इसी कर्व को आपने उठाना है और 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेसिकली 4 बिकम्स 2, 0 बिकम्स -2। तो इसी को कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट स्टाइल पिंक, ये ले लें मुझे। सेम ग्राफ है, ये -2 है और ये क्या है, 2 है, ठीक है। और ये पॉइंट्स क्या था, ये पॉइंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, अच्छा ये भी हम निकाल सकते हैं, एफ क्या था ये, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू x-4, ये था ना। तो आपने +2 किया, दैट बिकम्स x+2 इंटू x-2। तो यस, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट x0, obviously you will get -4। तो yes, this point is 0 -4, ठीक है, this point is 0 -4। Anyway, now let's come to this f of x plus 4। तो f of x plus 4, अब इसको ग्राफ स्केच करना है। तो f of x plus 4 बाहर हो रहा है ना, यस, f of x plus 4। तो लिखेंगे 0 4 वर्टिकल अप, ये की वर्ड है इसका, वर्टिकली अप मूव करना है किसको, ब्लू वाले कर्व को, ब्लू वाले कर्व को। तो वर्टिकली अप इसको मूव करना है, ये ओरिजिनल था ना, इसी को इधर ले जाएं, ले जाएं ऊपर। तो क्या मूव करना है, हाँ, मैटर्स अ लॉट नाउ। नाउ आई डोंट नो कि ये कहाँ पे मैंने इसको रखना है ना बच्चों, ठीक है, मतलब यहाँ स्टॉप कर दूं, यहाँ लेके जाऊं, यहाँ कहाँ लेके जाऊं ना। तो उसके लिए पता है मैं क्या करूंगा, आई विल लुक एट द, ये देखें प्लीज, ये मैं वर्किंग यहाँ पे कर रहा हूँ, आई विल लुक एट इट्स टर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये एक्स है ना, मैं इसका टर्निंग पॉइंट चेक चेक करता हूँ क्या आएगा। तो वो आएगा जी x-4/2, 2 का होल स्क्वायर -4, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आएगा 2 -4। तो टर्निंग पॉइंट क्या था बच्चों, टर्निंग, तो ओरिजिनली ये बच्चों ये पॉइंट क्या था, अगर ये 0 -4 है ना, सॉरी 2 -4 है ना, अब इमेजिन करें अगर मैं, बेसिकली ये लेंथ 4 है, उमर, यूसुफ, शारिक, दिस लेंथ इज 4। अगर बच्चों मैं इसको 2 यूनिट्स ऊपर मूव करता हूँ, पहुंचेगी ना यहाँ पे, इधर तक आएगी ना, दैट्स इट।
ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये लेना। तो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 2 शायद। अच्छा, I'm सॉरी बच्चों, +4 कर रहा था ना, बताया करें प्लीज बच्चों। एफ ऑफ एक्स +4 कर रहे हैं ना, एक्सिस से एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो दैट्स इट बच्चों। ठीक है, पिंक वाला भी लिख लें। पिंक वाली कर्व क्या थी? एफ ऑफ एक्स +2, और ब्लू वाली आपकी ओरिजिनल कर्व है। ये आपका आंसर है। अब एक और बात का ख्याल रखना बच्चों, इस पे हैं ये सारे आपने फाइंड करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये भी फाइंड कर लिया, 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 एक पॉइंट रहता है अभी भी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? वो x0 पुट करना है कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये देखें, ये आपकी ओरिजिनल कर्व थी, x × x - 4, और के अंदर बेटा आपने 4 ऐड किया, तो इट बिकम्स x × x - 4 +4। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x को 0 पुट कर दें, एनर्जी वेस्ट मत करें। 0 × 0 - 4 +4, तो आई एम एक्सपेक्टिंग के 0 आएगा। ठीक है, ये नहीं, एक मिनट रुकें, क्या किया मैंने? और सॉरी, 4 आएगा। जी जी, थैंक यू बेटा, 4 आएगा। आएगा 0,4। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Find the equations of the curves in part B in terms of x, and hence find the coordinates of the points where the curve crosses axes। अच्छा बच्चों, हमने ये आंसर कर दिया। बेसिकली सी को हमने आंसर कर दिया था। पहले पार्ट का आंसर हमने नहीं किया। वो इक्वेशन बताएं क्या बनेगी, बाकी जो अगला कहाँ पे कट कर रहा है। तो यस, वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ये देखिए, ये .4,0 है, ये .2,0 है, ये .0,0 है, ये -2,0 है, ये 0,-4 है, ये 2,-4 है, और ये 0,4 है। ठीक है, और उसने एक और भी कहा था, एफ ऑफ एक्स जो है, तो बी के अंदर क्या क्या था? x +2, एफ ऑफ एक्स +4, एफ ऑफ एक्स +2। तो कहता है कि वो आप इक्वेशन बताएं क्या बनेगी। तो ये बच्चों बनेगी x² - 4, और एक और थी एफ ऑफ एक्स +4, तो वो भी कर लेते हैं, x² - 4x +4। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, और सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं, तो फिर वो सारे पॉइंट्स ऊपर से ग्राफ से लिख लें। वो आई थिंक था, एक -2,0 था, एक 0,0 था, एक 2,0 था, एक 4,0 था, एक 0,-4 था, एक 0,4 था। दैट्स इट। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन। सम टाइम ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये वाले। ठीक है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व विद इक्वेशन दिस, state the coordinates that point is transformed to the curve with equation। तो part 1 बेसिकली एक पॉइंट है 4,-1 ना, इट लाइज ऑन वाई, न्यू कर्व बना रहे हैं ट्रांसफॉर्म करके x - 2। ठीक है, तो क्या होता होता है बेसिकली, ये -2 बेटा कैसे इफेक्ट करेगा इस पॉइंट को? उमर, एनी आइडिया? सर वो 2 units to the right। ये मुझे बताएं, ये 4 बेसिकली 2 बनेगा या 6 बनेगा?
सर 6। 6 बनेगा। हम इसको देख लेते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं कि बेटा ये देखें ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि x -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली x-1 है, तो ये यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये 1 है ना, तो ये पॉइंट क्या है, 1,0 है। ठीक है, अब ये बेसिकली p है। अब आप एक काम करें, एफ ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। लेट्स से मैं कहता हूँ x-2। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ वहां पे क्या होगा। बेसिकली आपने करना क्या है, ओरिजिनल ग्राफ को, ये ओरिजिनल ग्राफ है बच्चों, x-, इस ग्राफ को आपने सर आपका आवाज लैग हो रहा है। -2 करते हैं, तो ग्राफ को हम शिफ्ट राइट साइड पे करते हैं ना बच्चों। ठीक है, तो राइट साइड पे करने का मतलब है कि ये जो -2 है, ये बेसिकली इस 4 को 6 बना देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो 4, become what, p, आई वुड से प्राइम 6, -1। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको, शारिक, उमर एंड यूसुफ। जी सर। जी सर। अच्छा, सिमिलर ये बताएं आप कैसे करेंगे भाई। पॉइंट था 4, -1। आप बताएं क्या करना है। ये 3, -1 में ऐड करूं, बताएं पॉइंट क्या बनेगा बच्चों। सर 4 और 2। वेरी गुड। बेसिकली ये क्या करना है, ग्राफ को आपने शिफ्ट करना होता है ना ऊपर, तो ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये -1 में 3 ऐड हो जाएगा। तो दैट्स इट, 4,2। ठीक है ना, बस इन सिंपल वर्ड याद रख, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो लिंक होता है ओनली एक्स वैल्यू के साथ होता है, और ये वर्टिकल शिफ्ट होती है और इसका लिंक, इसका इफेक्ट सॉरी ओनली वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, वाई वाली वैल्यू पे। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें मुझे लगता है एसिम्प्टोट्स डिस्टर्ब होंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन 7। The graph y is equals to f of x towards this, और राउंड। ओके, अब जो बात सुनो, आप पहले ये सोचिए कि 1/x के जो एसिम्प्टोट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये देखें भाई, ये 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 है आपके पास y इक्वल टू 1/x। ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो ये है। वर्टिकल एसिम्प्टोट बच्चों ये है जिसको आप कहते हो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कहते हो y इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन कहता है कि इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसलेट करना है सच दैट टोड बन जाए x इक्वल टू 4। ये देखें, ये जो लाइन है ये फिलहाल है बच्चों x इक्वल टू 0 ना। अब x इक्वल टू 4 कौन सी लाइन होती है, ये वाली, टू द राइट। ठीक है, टू द राइट। तो बेसिकली अगर मैंने इसको एसिम्प्टोट बनाना है तो पता है मैंने करना क्या है, फिर मैं ग्राफ यहाँ ड्रा करूंगा बच्चों, ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, और दूसरा एसिम्प्टोट वही है, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। ये देखें प्लीज, ये मेरा है एसिम्प्टोट, इसको हम
एक्स एक्सिस कहते हैं, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड देन दिस लाइन इज दिस लाइन इज एसिम्पटोट, एक्स इक्वल्स टू 4 है ना, और दिस लाइन y इज इक्वल टू 0 इज दिस लाइन, ये दूसरा एसिम्पटोट है। चलिए बच्चों, अब इन एसिम्पटोट्स के अंदर आपने ना, ये तो मिक्स ही हो गया, मैं थोड़ा सा पिंक कर देता हूँ इसको। एक एसिम्पटोट ये है, दूसरा एसिम्पटोट ये है। इन एसिम्पटोट्स के अंदर इस जगह पे आपने अपनी दो कर्व्स बनानी है बच्चों। तो कर्व्स क्या होंगी, ये होंगी, ठीक है। ये जो था इसका ग्राफ, ये जो था बच्चों इसका ग्राफ, ठीक है। अब बताएं कि इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 1/x है ना, तो ये जो x इक्वल्स टू 4 है ना बच्चों, ये बेसिकली इधर ऐड हो जाएगा, इधर, ठीक है। ऐड मींस ये देखें, x-4 इक्वल टू 0 करें ना, तो x इक्वल टू आता है, तो बेसिकली x-4 होगा, सो दैट दिस वर्टिकल एसिम्पटोट मूव्स टू द राइट। तो ये बच्चों आपको बात पिक होगी है कि जो हमारा a की वैल्यू है वो क्या बनेगी, -4 बनेगी। उमर, शारिक एंड यूसुफ, जी सर, क्लियर है। वेरी गुड, दैट्स इट। आपने इस फॉर्म में आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर, कोई और देखते हैं। सर बीच में जब आप बात करते हैं ना, लुक एट दिस आपका आवाज क्वेश्चन। कभी कभी लैग हो जाता है। अच्छा बेटा, कोई नेट का इशू आ रहा है मेरी तरफ। क्वेश्चन 8, अच्छा बच्चों, टाइम हमारे पास हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको खुद ट्राई करें, और इंशाल्लाह ना अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और बच्चों कुछ भी ना करें, लेकिन प्लीज ये जो रिव्यू एक्सरसाइजेस होती हैं ना, अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे, तो जो रिव्यू एक्सरसाइजेस होती हैं ये लाजमी किया करें। ये मिक्सचर होता है डिफरेंट समटाइम डिफरेंट चैप्टर्स का, ठीक है। ये लाजमी कर लिया करें, रिव्यू एक्सरसाइज या मिक्स एक्सरसाइज जो होती हैं, ये डिफरेंट चैप्टर से मिलकर बनी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट chapter 5 tomorrow. Okay, straight line graphs. Okay, students, any question? सर आप ये हर चैप्टर के वर्कशीट कब देंगे, या मिला के देंगे? नहीं, मिला के नहीं दूंगा, बस मुझे लग रहा है अब 4 चैप्टर्स हो गए हैं, तो क्वाड्रेटिक की मैं इंशाल्लाह आपको वर्कशीट देता हूँ। उसमें सारे जो एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे ना क्वाड्रेटिक्स के, वो आए होंगे, ठीक है। सही सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। वापस अल्लाह हाफिज।